हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज शाम 7 बजे तलब कर लिया। इजलास में नहरें निकालने के मनसूबे को ख़त्म करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी दरख्वास्त पर इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा और कैनाल्स का मसला ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार ने वांग जी को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। वांग जी ने कहा, चीन मामले की शफाफ और मुनसिफाना तहक़ीक़ात का हामी है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक डार ने भारत के झूठे इल्ज़ामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और ख़ित्ते में कशीदगी का ख़्वाह नहीं। इसहाक डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को भी खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तानी आवाज़ों से खौफजदा मोदी सरकार ने भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर भारतीय हुकूमत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इन चैनल्स को जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद दुनिया को सच दिखाने और भारतीय फौज की असलियत दुनिया के सामने लाने की पादाश पर बंद किया गया। पाबंदी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी चैनल्स में क्रिकेट के भी चैनल्स शामिल हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी पाबंदी लगाई थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ। सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की भौंडी कोशिश। दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को खतरा लाहक नहीं। मोदी के हमनवा भी मोदी की जुबान बोलने लगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश को पानी की फराहमी रोकने का मुतालिबा कर दिया। कहा, गंगा के पानी का माहिदा 1996 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गलत था। हम कब तक सांपों को पानी फराहम करेंगे? ये वक्त सांपों को कुचलने का है। बीजेपी लीडर ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत पर दहशतगर्दों से रवाबित का भी इल्ज़ाम लगा दिया। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के अंदर पहलगाम वाक़े पर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले में भारत मुलव्विस है। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। क्या ये मुमकिन है कि तमाम शवाहिद 10 मिनट में इकट्ठे करके FIR दर्ज की जाए? भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी मुत्तहिद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तानी नामवर शख्सियात ने सवालात उठा दिए। अदाकार जावेद शेख ने कहा, कैसे मुमकिन है बड़े वाक़े की सिर्फ 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाए। गुलकार फाखिर महमूद ने कहा, हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक बहरिया की दुश्मन की नेवी पर धाक। पाकिस्तान नेवी की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल हिकमत अमली पर भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पसपा INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समुद्र में मौजूद रहा। विक्रांत को हालिया कशीदगी के पेश नज़र बहीरा अरब में तैनात किया गया था। विक्रांत 25 अप्रैल को अचानक कार्वर नेवल बेस वापस पहुंच गया। विक्रांत की तैनाती पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया जमीन आसमान एक कर रहे थे। खारजी दहशतगर्दों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने दरअंदाजी का बरवक्त पता चलाया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में पेशेवराना महारत से दहशत गर्दों को बर वक्त रोका। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं हालिया दिनों में ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई में हलाक दहशत गर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सबको पता है दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम है। ज़र मुबादला ज़खायर दुगना और रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। मालियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात का आज़म ज़ाहिर किया। कहा पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़द है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान का IT का शोबा तरक्की की राह पर गामज़न है। IT शोबे में तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की DFDI फोरम में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। IT शोबे की बरामदात में इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद है। हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हज ऑपरेशन का आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगाज होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी के 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना दरख्वास्त दायर। अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, साबिक सीनियर वज़ीर पंजाब राजा बशारत और चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स एक और हद अबूर कर गया। 692 पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,162 की सतह पर ट्रेडिंग। जुमे को मार्केट 449 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,469 पर बंद हुई थी। पोलियो से पाक पाकिस्तान का मिशन। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का अख्ताम। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पंजाब और सिंध में 97, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 99% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। आखिरी रोज 10 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। के बेशतर हिस्सों में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। दर्जा हरारत में इजाफा। कराची आज भी शदीद गर्मी और मरतूब मौसम की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी के एहसास में 5 डिग्री तक इजाफा। लाहौर में भी पारा हाई होने लगा। सूरज की तपिश से शहर में गर्मी बढ़ने लगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। मुल्तान और गिरदनवाह में आज दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। ईरानी शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह पर होने वाले धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 40 से तजावुज़ कर गई। धमाके से 1200 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। ईरानी पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत के तर्जुमान ने मुतासरा इलाके में किसी भी फौजी सामान या मिसाइल के मवाद की मौजूदगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। फायर फाइटर्स आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।